सारे प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म को हम लोग किसमें केप्ट कर दिए थे, मोनेरा में। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मोनेरा का सबसे ज्यादा प्राइमरी या सोल मेंबर कौन सा होता है, बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। यानी अगर सिंपली हम लोग बोले बैक्टीरिया बोले तो हम लोग का ध्यान सीधे कहाँ पे जाना चाहिए, बैक्टीरिया क्या होता है, मोनेरा का मेंबर होता है, और बैक्टीरिया इज द सोल या प्राइमरी मेंबर ऑफ मोनेरा। ठीक है। और दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। बैक्टीरिया क्या होता है हमारे पास, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होते हैं। अगर सिंपल मैं बताऊं, अगर एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बताऊं तो मैं ड्रॉ कर देता हूं सिंपल सारा कैरेक्टर के साथ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, दिखाई दे रहा सभी को। यस सर। ठीक है, ठीक है। और क्या हमारे पास हो सकता है, फ्लैजिला हो सकता है, ये क्या हमारे पास इंक्लूजन बॉडी, ये क्या है इंक्लूजन बॉडी, ये क्या है हमारे पास फ्लैजिला, फ्लैजिला ये हमारे पास फिलहाल। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास फिम्ब्री, सभी को पता ही है। चलो ठीक है। और ये यहाँ पे हमारे पास क्या ध्यान रखना, ये सभी को हमसे याद पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा, बस रिवाइज करा रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो है इसको हम लोग बोलते हैं मेन या प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल। मेन या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोइड। क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और इसके साथ में जो राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लाज्मिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो न्यूक्लियोइड होता है यानी प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये कैसा होता है हमारे पास, डबल स्ट्रैंडेड। जबकि प्लाज्मिड क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। जबकि प्लाज्मिड क्या होता है हमारे पास, सिंगल स्ट्रैंडेड। प्लाज्मिड क्या होता है हमारे पास, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। क्लियर है सभी को। और ये जो फोल्डिंग दिख रहा है सभी को, इस फोल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मीसोसोम। ये क्या हमारे पास फोल्डिंग क्या है, मीसोसोम। मीजोसोम। ठीक है, ये क्या मीसोसोम, और जिसका फंक्शन क्या होता है, एनीवन। सर उसमें रेस्पिरेशन में और डिवीजन में हेल्प कर। हाँ, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, ये हमारे पास जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन कौन करता है, मीसोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। कौन करता है, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो सिंपली मोनेरा के अंदर क्या होगा, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म केप्ट अंडर किंगडम मोनेरा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, बैक्टीरिया आर द सोल या प्राइमरी मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, इससे एब्सेंट होता है, और जेनेटिक, इसलिए जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली कहाँ पे परचेज होता है, इन साइटोप्लाज्म। और ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑल आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। ठीक है। बैक्टीरिया आर वेरी, एक लाइन है ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, क्योंकि आप देखोगे बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा टाइप का न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसलिए क्या हो गया, बैक्टीरिया सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ठीक है। मोस्ट डाइवर्स टाइप नेचर होता है किसका, बैक्टीरिया का। मोस्ट डाइवर्स टाइप ऑफ नेचर किसका होता है, बैक्टीरिया का। ठीक है। मोस्ट डाइवर्स हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक है। नाउ ऑटोट्रॉफिक भी दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हमारे पास, ऑटोट्रॉफ की बात करें तो हमारे पास ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। ठीक है। उसी तरह हमारे पास अगर हेटरोट्रॉफिक की बात करें तो हेटरोट्रॉफिक इज फर्दर डिवाइडेड कैसे कैसे हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं हमारे पास, पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। मोस्ट डाइवर्स नेचर किसका होता है, मोनेरा का। मोस्ट डाइवर्स किसका होता है, किसका होता है, मोनेरा का, या सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, बैक्टीरिया का। ठीक है, क्लियर है। और ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया का सेल वॉल किसके मेडअप होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन एक्सेप्ट आर्कीबैक्टीरियम।
आर्की बैक्टीरिया के अलावा सारे बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है हमारे पास? पेप्टाइडोग्लाइकेंस। किसका बना होता है हमारे पास? पेप्टाइडोग्लाइकेन। किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। और इसमें जो फ्लैजिला पाया जाता है, अभी अगर मैं पीछे जाऊं, इसमें जो फ्लैजिला पाया जाता है, ये देखो, ये जो फ्लैजिला है, दिस फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। किसका बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन। किसका? फ्लैजिलिन, ना कि ट्यूबलिन का नहीं बना होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स का किसका बना होता है हमारे पास? फ्लैजिलिन प्रोटीन्स का बना होता है फ्लैजिला। क्लियर है सभी को? यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बताओ, रिप्रोडक्शन हमारे पास कैसे होता है? रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू एसेक्सुअल मोड ओनली। रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है हमारे पास? एसेक्सुअल मोड ओनली। ठीक है, या सिंपली हम लोग बोल देते हैं बाइनरी फ्यूजन। और स्पोर का फॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास? स्पोर फॉर्मेशन कब होगा? इन अनफेवरेबल कंडीशन। ध्यान रखना, स्पोर का फॉर्मेशन कब होगा? इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? स्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है सभी को? अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? स्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट बट, ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट बट दे ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल। बट क्या करते हैं वो लोग? ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। और इसमें 3 मेन वे होते हैं। कौन कौन से 3 मेन वे होते हैं? ट्रांसडक्शन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन। कौन कौन सा आता है हमारे पास? ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन। ठीक है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन, ये 3 मेन एक्चुअल में क्या होता है? पूरी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन। ये गैमेट फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। इट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होगा, बट ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देते हैं वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। इसके थ्रू कर देते हैं हम लोग, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास जो इस टॉपिक में, इस मतलब इस चैप्टर में, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्या है हमारे पास? क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अगर सिंपली बोले, बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? 0.5 टू 10 माइक्रोमीटर। कितना नॉर्मल बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? 0.5 टू 10 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 0.5 टू 10 माइक्रोमीटर। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो बैक्टीरिया को हम लोग क्लासिफाई किए हैं। बैक्टीरिया को हम लोग किसमें क्लासिफाई किए हैं? कॉकस, यानी कि स्फेरिकल होते हैं या राउंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉकस। ठीक है, या स्फेरिकल भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है कैसा? बैसिलस। कैसा होता है हमारे पास? बैसिलस। क्या होता है हमारे पास? ये बैसिलस। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है हमारे पास? स्पाइरल हो सकता है। क्या हो सकता है हमारे पास? स्पाइरल। चौथा क्या हो सकता है हमारे पास? विब्रियो। चौथा क्या हो सकता है? विब्रियो या कॉमा के शेप का। विब्रियो या कॉमा के शेप का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विब्रियो। यानी ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू कॉकस। कॉकस स्फेरिकल वाले को हम लोग कॉकस बोलते हैं। स्पाइरल जो स्ट्रक्चर उसको हम लोग स्पाइरल बोलते हैं। और जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिलस। जो कॉमा शेप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विब्रियो। यानी ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू कॉकस, बेसिलस, स्पाइरल एंड विब्रियो। बेसिलस एंड विब्रियो। नाउ आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दिस कॉकस, कॉकस और फर्दर, कॉकस बहुत टाइप के हो जाते हैं।
ठीक है। अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया, एक कॉकस बैक्टीरिया था, दूसरे कॉकस बैक्टीरिया के साथ ऐसे सीक्वेंशियली अरेंज हो गया, यानी सीक्वेंशियली अरेंज हो जाएगा। अगर सिर्फ दो अरेंज होता है, कितना, अगर सिर्फ दो अरेंज होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोकॉकस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोकॉकस। उसी तरह अगर बहुत सारे अरेंज होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकॉकस। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रेप्टोकॉकस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बहुत सारे हो जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकॉकस। क्लियर है सभी को। और अगर ये स्फेरिकल बैक्टीरिया है और ऐसे गुच्छे में हो जाए, मतलब रैंडम, ठीक है, ठीक है, रैंडम, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइफाइलोकॉकस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइफाइलोकॉकस। क्लियर है सभी को। यानी स्फेरिकल बैक्टीरिया अगर दो हो तो उसको हम लोग डिप्लोकोकस, अगर दो से अधिक चेन में हो जाए उसको स्ट्रेप्टोकोकस, अगर गुच्छे में हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइफाइलोकॉकस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइफाइलोकॉकस। और अगर ये 3D स्ट्रक्चर बना ले, सपोज 8 या 64 तक, एक के पीछे एक 3D स्ट्रक्चर बना ले, 8 या 8 से लेके 64 तक, उसको हम लोग बोलते हैं सार्सिना। ये स्पेशल केस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्सिना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्सिना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्सिना। क्लियर हो गया। 8 से लेके 64 पोषक। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पास क्या होता है बैक्टीरिया, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू कॉकस, यानी कॉकस, बैसिलस, स्पाइरल और विब्रियम। ठीक है। नाउ कॉकस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एंड सार्सिना। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप। पहला बेसिस क्या था हमारे पास कि ऑन द बेसिस क्या हो गया हमारा, उसका शेप, और ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, यानी फ्लैजिला के पोजीशन और फ्लैजिला के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू ए ट्राइकस। सबसे पहले क्या होगा, ए ट्राइकस। क्या होता है हमारे पास, ए ट्राइकस। इट मींस इसमें फ्लैजिला नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी स्फेरिकल यानी कि कॉकस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं वो ऑल आर ए ट्राइकस। ऑल आर क्या होता है हमारे पास, ए ट्राइकस। यानी वैसा बैक्टीरिया जिसमें हमारे पास कोई भी फ्लैजिला नहीं होगा उसको हम लोग बोलते हैं ए ट्राइकस। अगर हमारे पास, अगर कोई बैक्टीरियल सेल है, अगर उसके पास सिर्फ एक फ्लैजिला है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोट्राइकस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस। जब एक एक होगा, और सपोज अगर बैक्टीरिया है उसमें सिर्फ एक सिरे पे यानी एक तरफ बहुत सारे फ्लैजिला हो, उसको हम लोग बोलते हैं लोफोट्राइकस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी, एक हो इसको हम लोग बोलते हैं सिफेलोट्राइकस, नॉट लोफोट्राइकस। इसको हम लोग बोलते हैं सिफेलोट्राइकस। वो मैं सेव कर रहा था इसलिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिफेलोट्राइकस। यानी एक साइड पे बहुत ढेर सारे गुच्छे में फ्लैजिला हो उसको हम लोग बोलते हैं सिफेलोट्राइकस। अगर हमारे पास एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया है और इधर भी फ्लैजिला एक है, इधर भी है, इससे इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीट्राइकस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस। और अगर कोई बैक्टीरियम सेल है और यहाँ पे दोनों साइड लाइक दिस, मतलब ठीक है, एम्फीट्राइकस में दोनों साइड क्या है, एक है। अगर ये ऐसा है और इधर भी गुच्छे में है, दो से अधिक है या एक से अधिक है, इसको हम लोग ऐसे को हम लोग बोल देते हैं लो, ऐसे को हम लोग बोल देते हैं लोफोट्राइकस। ध्यान रखना, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस और एट्राइकस दोनों सब में अंतर है। अगर गुच्छे में है दोनों साइड उसको हम लोग बोलते हैं लोफोट्राइकस। अगर गुच्छे में सिर्फ एक साइड है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिफेलोट्राइकस। अगर दोनों साइड है और एक एक है तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीट्राइकस। क्लियर है सभी को यहाँ तक। और बैक्टीरिया के चारों तरफ है तो उसको हम लोग बोल देते हैं पेरीट्राइकस। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं,
पेरी, क्या बोलते थे हम लोग इसको, पेरीट्राइकस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में ये दो चीज आपको याद है सभी को, बट बस रिवाइज हो रहा है, ठीक है। 11th में आप लोगों को पढ़ा है, बाकी जो नेक्स्ट होगा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जैसा मैं पूछ लूंगा, तो ऑनलाइन, तो क्योंकि अभी जेनेटिक्स ऑनलाइन थोड़ा टफ हो जाएगा और क्या बोलते हैं उतना सही से समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी मैं ये करा रहा हूँ, ठीक है। सभी को कंफर्टेबल हो आप लोग? जी सर। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ऑन द फ्लैजिला पोजीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट, यस सर। ठीक है, अब हम मोनेरा को क्लासिफाई करते हैं। हम लोग मोनेरा को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोनेरा, इसको क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट में, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इसमें किसमें, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। क्लियर है सभी को, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आर्की बैक्टीरिया को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देख लेंगे, आर्की बैक्टीरिया को, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया क्या, ध्यान रखिएगा, मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है हमारे पास, मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ। एक से आपको याद रखना है, ये मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ यानी सबसे पुराने फॉर्म ऑफ लाइफ क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ऑल आर्की बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी हम लोग आगे चलेंगे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, बट अभी याद रखना क्या, ऑल आर्की बैक्टीरिया क्या होता है हमारे पास, ग्राम नेगेटिव। ये क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव और मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ कौन होते हैं, आर्की बैक्टीरिया। और दे कैन सर्वाइव इन ऑल एक्सट्रीम और हार्श कंडीशन। किसमें सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम और हार्श कंडीशन, ठीक है। एक्सट्रीम और हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हो कौन, दिस आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। हार्श कंडीशन क्या क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर हो सकता है, हायर सॉल्ट कंसेंट्रेशन हो सकता है, मार्सी एरिया हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका सेल वॉल कंपोजिशन डिफर करता है यू बैक्टीरिया से, और इसका सेल वॉल कंपोजिशन अलग होता है देन यू बैक्टीरिया, यानी इसका पेप्टाइडोग्लाइकेंस का नहीं बना होता है और इसके अंदर स्यूडोम्यूरिन ईटीसी पाया जाता है, जिसके वजह से ये हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाता है। अगर सेल वॉल का कंपोजिशन सिलेबस में नहीं है, बट जिसको जानना है वो हो सकता है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन के साथ स्यूडोम्यूरिन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, स्यूडोम्यूरिन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड होने की वजह से आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। क्या क्या, ग्लाइकोप्रोटीन, स्यूडोम्यूरिन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड, क्लियर है। जबकि ई बैक्टीरिया में क्या होता है हमारे पास, पेप्टाइडोग्लाइकेंस होता है। आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है हमारे पास, स्यूडोम्यूरिन, ग्लाइकोप्रोटीन और नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ क्या क्या होता है हमारे पास, स्यूडोम्यूरिन, ठीक है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड, ठीक है। दोनों आप लोग याद रखिएगा। और मैंने बताया था क्या क्या होता है हमारे पास, साल्टी कंडीशन में हाई टेम्परेचर और ज्यादा सॉल्ट कंसेंट्रेशन। इसमें हमारे पास 3 एग्जांपल अच्छे से याद करना। इसमें हमारे पास क्या है, 3 एग्जांपल किसके, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के 3 एग्जांपल आपको याद रखना है। पहले होता है हमारे पास मेथनोजेंस, हमारे पास पहले क्या होता है हमारे पास, मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस क्या होता है हमारे पास, मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस हमारे पास क्या होता है, लिव अंडर एनारोबिक कंडीशन। ये किस कंडीशन में रहता है मेथेनोजेंस, एनारोबिक कंडीशन। किस कंडीशन में, लिव अंडर एनारोबिक कंडीशन, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि क्या होता है हमारे पास, लैक ऑफ O2, यानी लैक ऑफ O2। कौन से होते हैं, दिस ऑल मेथेनोजेंस। दे कैन सर्वाइव इन मार्सी एरिया, also found in ruminant of gut of ruminant, sorry, also found in gut of ruminant। कहाँ पे पाया जाता है हमारे पास, रूमिनेंट के गट में। यहाँ पे एक रूमिनेंट स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जितने भी कैटल्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, दिस मेथेनोजेंस आर फाउंड, दिस मेथेनोजेंस आर फाउंड। अगर एग्जांपल की बात करें तो आप लोग एग्जांपल लिख सकते हो, मेथेनोबैक्टीरिया। क्या होता है इसका एग्जांपल, मेथेनोबैक्टीरिया। क्या होता है हमारे पास, मेथेनोबैक्टीरिया, ठीक है। क्या होता है, मेथेनोबैक्टीरिया।
अब लिखना है सभी को, मैं अभी तक जितना पढ़ा है लिखा दूं? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हेलोफाइल्स, ये एक हो गया मेथनोजेन, दूसरा हमारे पास हेलोफाइल्स, दूसरा हमारे पास क्या है, हेलोफाइल्स, दूसरा हमारे पास क्या है, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं। देखो मेथनोजेंस क्या थे, एनारोबिक, और ये क्या था हमारे पास, फैकल्टेटिव एनारोब। यानी देखो एनारोब यानी कंपल्सरी, ये फैकल्टेटिव यानी कि ऑप्शनल, एनारोब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हेलोफाइल्स क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब और फाउंड इन हाई सैलानिक कंडीशन एंड फाउंड इन हाई साल्ट कंडीशन या सलाइन कंडीशन। कहाँ पे हेलोफाइल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, हाई साल्ट कंडीशन में। इसका एग्जांपल आप लोग को अगर बताऊं तो हेलोकोकस क्या होता है हमारे पास, हेलोकोकस, ये क्या होता है हमारे पास, हेलोकोकस क्या होता है, फाउंड इन हेलोफाइल्स यानी कि हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? कहाँ गए आप लोग अभी? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दो, एक एग्जांपल था मेथनोजन, दूसरा हेलोफाइल्स, और लास्ट में हमारे पास आता है थर्मोएसिडोफाइल्स। लास्ट में हमारे पास क्या आता है, थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, थर्मोएसिडोफाइल्स, ये क्या होता है हमारे पास, फैकल्टेटिव एनारोब, ये भी क्या होता है हमारे पास, फैकल्टेटिव एनारोब, और ये हायर टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, हायर टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं अप टू 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस, 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक वो है, बैक्टीरिया इससे भी ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव नहीं करते। थर्मोसिडोफिल्स कहाँ तक, 80 टू मैक्सिमम 90 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकते हैं, बट सिस्ट के फॉर्म में या सिस्ट के फॉर्म में बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, अप टू 180 डिग्री सेल्सियस तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट नॉर्मल बैक्टीरियल फॉर्म में सर्वाइव नहीं कर सकते उतना डिग्री तक। एसिडोफिल सबसे ज्यादा सर्वाइव करते कहाँ, 80 डिग्री, 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और ये साथ में लो पीएच स्केल पे भी सर्वाइव कर सकते हैं अप टू 2 पीएच स्केल, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे एसिडिक और 7 से ऊपर बेसिक। सबसे लो एसिडिक मीडियम में कौन ये सर्वाइव कर सकते, थर्मोसिडोफिल्स सर्वाइव कर सकते हैं 80 डिग्री टेम्परेचर और लो पीएच अप टू 2 दे कैन सर्वाइव। इसके एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल आप लोग याद कर लीजिएगा, थर्मोप्लाज्मा। क्या होता है हमारे पास, थर्मोप्लाज्मा। सर आपने टेम्परेचर कितना लिखा है? 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री। अब देखिए ये था हमारे पास आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में आपको 3-4 चीजें आपको याद रखना है बस, इसका सेल वॉल अलग होता है, ये हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, मेथनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। मेथनोजेंस में आपको बस रूमिनेंट ऑफ गट और मार्क्स एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन दे कैन लिव। जबकि हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, जबकि मेथनोजेंस क्या होते हैं, एनारोबिक। कंपल्सरी क्या होते हैं, यानी कि ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं कौन से, मेथनोजेंस, जबकि हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं। ठीक है, ये आर्कीबैक्टीरिया में याद रखना, और इसका सेल वॉल कंपोजिशन डिफर होता है ये बैक्टीरिया से। क्यों डिफर होता है, क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन, स्यूडोमेरिन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे यूबैक्टीरिया। अब हम लोग चलेंगे यूबैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरिया यानी यूबैक्टीरिया फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कब डिस्कवर हुआ था, एंटोनी वॉन, किसने किया था सॉरी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन 1666। समटाइम आ जाता पूछ देता है,
ठीक है, वैसे साइंटिस्ट का नाम ज्यादा पूछेगा, डेट उतना नहीं पूछता, लेकिन एंटोनी वॉन लीवेनहॉक कब डिस्कवर किया था? इन 1676। ठीक है, और जो बैक्टीरिया टर्म पॉइंट किया था, बैक्टीरिया जो टर्म यानी जो बैक्टीरिया हम लोग बोलते हैं, ये टर्म जो पॉइंट किया था एहरेनबर्ग, साइंटिस्ट के नाम है एहरेनबर्ग, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछता है कि बैक्टीरिया टर्म वाज गिवन बाय, तो एंटोनी वॉन सुना है तो वही मान लेने। टर्म कौन दिया था? एहरेनबर्ग, और फर्स्ट डिस्कवर कौन किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और इसको हम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया ना बोल के क्या बोला था इसको? लिटिल या स्मॉल एनिमल क्यूब, लिटिल या लिटिल एनिमल क्यूब। कौन बोला था ये? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, एहरेनबर्ग बैक्टीरिया टर्म दिया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने दिया था। पहली बार बैक्टीरिया को खोजा था, बट उन्होंने बैक्टीरिया नहीं था, बैक्टीरिया को उन्होंने क्या बोला था? लिटिल एनिमल्क्यूल्स, लिटिल एनिमल्क्यूल्स। क्लियर है सभी को? नाउ और एक और चीज इसी में आ जाता है हमारे पास, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन होता है? ल्यूइस पास्चर। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन होते हैं? ल्यूइस पास्चर इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यानी आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा। फर्स्ट इसके बाद अवश्य मैं नोट्स दे दूंगा सभी को, नोट्स लिख लीजिएगा। अभी आप लोग समझ लीजिए, वैसे भी आप लोग 11th में पढ़े हो, ठीक है, तो ताकि अपना ज्यादा कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिकॉल हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, 11th का पूरा चैप्टर, उसे भी जो आपका टेस्ट होगा आने वाला, उसमें पूरा 11th का भी सेक्शन आएगा। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन 1676, बट दे कॉल लिटिल एनिमल्क्यूल्स। एहरेनबर्ग coined the term बैक्टीरिया। ल्यूइस पास्चर इज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर है सभी को? बोलो भाई। एक मिनट, ये ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, यू बैक्टीरिया। अब ये क्या हो सकता है हमारे पास? देखो यू बैक्टीरिया क्या क्या हो सकते हैं? ऑटोट्रॉफिक। अब तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी चीज, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। क्लियर है? अब ना ऑटोट्रॉफिक भी दो टाइप के हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्लियर है? फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। उसी तरह हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक भी दो टाइप के हो सकते हैं हमारे पास। क्या क्या हो सकते हैं? एक होता है सेप्रोफिटिक हो सकता है, और दूसरा हो सकता है पैथोजेनोसिटिक। क्या हो सकता है हमारे पास? सेप्रोफिटिक और पैथोजेनोसिटिक। क्लियर है सभी को? ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो ध्यान रखिएगा, जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं इसी को हम लोग बोल देते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोल देते हैं हम लोग इसको? साइनोबैक्टीरिया। यानी वैसा ही बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है उसको हम लोग बोल देते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है? और वो किसका मेंबर है? एक तरह से यूबैक्टीरिया का ही मेंबर है। पहले हम लोग इसको एक अलग बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर देते हैं कि आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। बट साइनोबैक्टीरिया इज स्टिल यूबैक्टीरिया, बट डिफरेंस क्या है कि वो फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है, दैट्स वी कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला लेके चलेंगे साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट इसको लेके चलेंगे हम लोग साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इट इज ऑल्सो ग्राम नेगेटिव। पहली बात आपको यही याद लानी, ये क्या होता है हमारे पास? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसे आर्किबैक्टीरिया में क्या था हमारे पास? ग्राम नेगेटिव। आर्किबैक्टीरिया, ऑल आर्किबैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव। पहला क्या है? साइनोबैक्टीरिया इट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ऑब्वियस सी बात है, साइनोबैक्टीरिया मैंने अभी बताया कि ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। Mostly found in fresh water, mostly found in fresh water, but few are also present in marine as well as terrestrial. Mostly कैसे होता है हमारे पास? फ्रेश वाटर होते हैं, लेकिन इसके अलावा कहाँ कहाँ पे पाए जा सकते हैं हमारे पास? मराइन में भी, और few are terrestrial, और few are terrestrial। क्लियर है सभी को? अब आपने एक सुना होगा, एक ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में भी आ जाता है, रेड सी। सुना है आप लोगों ने? रेड सी, दिस रेड सी
यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, रेड सी जो होता है लाल कलर समुद्र का, एक रीजन लाल होने का और भी रीजन है, जियोग्राफिकल रीजन भी है, लेकिन उसके अलावा एक रीजन बायोलॉजिकल होता है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। क्या होता है हमारे पास? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। इस बैक्टीरिया की वजह से हमारे पास जो वो सी होता है कैसा दिखता है? रेड कलर। कैसा दिखता है हमारे पास? रेड कलर। ध्यान रखना, यानी रेड सी का रेड कलर रिस्पॉन्सिबल किसके थ्रू होता है? साइनोबैक्टीरिया का। और साइनोबैक्टीरिया के नाम क्या है? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। क्या नाम है? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम की वजह से वो समुद्र रेड सी लाल दिखता है। रेड सी कैसा दिखता है? रेड दिखता है, इसीलिए उसका नाम ही हम लोग रख दिए रेड सी। क्लियर है सभी को? ठीक है। ऑल, ये ऑल कंटेंट क्या करते हैं हमारे पास? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल ए एंड ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल ए एंड ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल ए एंड ज़ैंथोफिल। रिजर्व फूड मटेरियल इसका क्या होता है? साइनोफाइसियन स्टार्च। क्या होता है हमारे पास? साइनोफाइसियन स्टार्च। क्या होता है हमारे पास? साइनोफाइसियन स्टार्च। जो तो एल्गी में भी अलग अलग आएंगे, जब एल्गी हम लोग पढ़ेंगे वो देखेंगे। इसमें क्या होता है हमारे पास? साइनोफाइसियन स्टार्च। कौन सा? साइनोबैक्टीरिया। तो आपको याद रखना है, रेड सी किसकी वजह से? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम की वजह से। और इसमें क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसियन स्टार्च। ठीक है। और सम टाइम कॉलोनी, आप ये कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं और सोलिटरी दोनों में रह सकते हैं। जो कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं और इनकी कॉलोनी सराउंडेड बाई जिलेटिनस सीट, यानी इसके कॉलोनी कैसे हो सकते हैं? जिलेटिनस सीट से सराउंडेड हो सकते हैं, जैसे ये है। और इसके ऊपर हमारे पास क्या हो गई है? जिलेटिनस सीट लग गया। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हेटेरो, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हेटेरोसिस्ट। ठीक है। हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है हमारे पास? नाइट्रोजन फिक्सेशन। एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल सभी को याद रखना है। साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल है हमारे पास एनाबिना, नोस्टक, स्पाइरुलिना, ओसिलिटोरिया और माइक्रोसिस्टिस। एग्जांपल इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर होंगे, मतलब पूरा एनिमल और प्लांट किंगडम, अगर आपको एग्जांपल नहीं आते तो क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है। ठीक है। हमारे पास देखो एग्जांपल इसमें एनाबिना, ठीक है, नोस्टक, ओसिलिटोरिया, माइक्रोसिस्टिस और स्पाइरुलिना। ये आपको 5 एग्जांपल याद रखने हैं, एनाबिना, नोस्टक, ओसिलिटोरिया, माइक्रोसिस्टिस और स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना हम लोग जल्दी में पढ़ेंगे, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक होने की वजह से हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया में पढ़ते हैं। ठीक है। स्पाइरुलिना का हम लोग फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज करते हैं। ये हाईली प्रोटीनेसियस इन नेचर होता है दिस स्पाइरुलिना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कीमो ऑटोट्रोपिक। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास फोटो ऑटोट्रोपिक हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है? कीमो ऑटोट्रोपिक। क्या हमारे पास? कीमो ऑटोट्रोपिक। दूसरा क्या हमारे पास? कीमो ऑटोट्रोपिक। कीमो ऑटोट्रोपिक यानी ये केमिकल के थ्रू हमारे पास क्या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी सिंपली ये क्या करते हैं कि दे ऑक्सीडाइज, वो क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। किसको ऑक्सीडाइज करते हैं? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं एंड रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। यानी क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन के थ्रू ये लोग क्या करते हैं? न्यूट्रिशन यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। इसमें आपको जो है, एक मिनट, कोई रिक्वेस्ट आ रहा है, It's the same one. ठीक है। चलिए, हाँ, हमारे पास कीमोऑटोट्रोपिक में दे ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। कौन होता है ऐसे बैक्टीरिया? कीमोऑटोट्रोपिक। कीमोऑटोट्रोपिक ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? हमारे पास न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या मिनरल रिसाइक्लिंग। किसमें? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और मिनरल रिसाइक्लिंग में कौन से हेल्प करते हैं? दिस कीमोऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो बैक्टीरिया, जैसे आगे प्रोसेस होगा,
जैसे आपने सुना होगा अमोनियम आयन NH4, ठीक है। अमोनियम आयन यानी इससे क्या बनता है हमारे पास, नाइट्राइट बनता है, और नाइट्राइट से क्या बनता है, नाइट्रेट। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग बैक्टीरिया यूज होते हैं। यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज होते हैं उसको, वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, कीमोऑटोट्रॉपिक। और अगर अमोनियम या अमोनियम आयन से जो नाइट्राइट होता है, नाइट्राइट में जो कन्वर्ट करता है, उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, नाइट्रोसोमोनास। देखो इससे क्वेश्चन आता है, क्या होता है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रो अमोनियम आयन से नाइट्राइट किसके थ्रू बनता है हमारे पास, कौन सा बैक्टीरिया है हमारे पास, नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट को फॉर्मूला किसको पता है, चलो मैं बताया, NO2 क्या होता है, नाइट्राइट का फॉर्मूला। और नाइट्रेट का क्या होता है हमारे पास, NO3। तो कुछ भी लिख सकता है, नाइट्रेट भी लिख सकता है, NO2 भी लिख सकता है, NO3 अलग अलग। और नाइट्राइट से नाइट्रेट जो बनाता है वो कौन सा बैक्टीरिया बनाता है हमारे पास, नाइट्रोबैक्टर। कौन सा बनाता है, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर ये क्या होता है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है। ये क्या होता है हमारे पास, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है। एक और फ्री लिविंग बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर। तो समटाइम वो भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सा फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोबैक्टर एंड एजोटोबैक्टर। क्या होता है हमारे पास, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है। अमोनियम आयन से जो नाइट्राइट बनाता है वो क्या होता है, नाइट्रोसोमोनास। और जो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाता है वो क्या होता है हमारे पास, नाइट्रोबैक्टर। ये दोनों बैक्टीरिया आपको अच्छे से याद रखना है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। और ये हेल्प करता है स्पेशली किसमें हमारे पास, मेजर रोल प्ले करता है न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग और न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग या रेगुलेटिंग या मिनरल साइकिल। क्लियर है सभी को। और नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर दोनों ध्यान से याद रखना। आखिर 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 मैंने यहाँ पे एक टर्म दिया है नाइट्रेट। आखिर नाइट्रेट में बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो प्लांट से इसका रिजेम्बलेंस है। ध्यान रखना, प्लांट जो होते हैं, प्लांट हमारे पास नाइट्रोजन यानी डायरेक्टली N2 के फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, ठीक है। और अमोनिया को भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। अमोनिया क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, इसलिए प्लांट उसे भी नहीं ले पाते। इसलिए हमारा नेचर ऐसा डिजाइन है कि इस अमोनिया जो बनता है इसको कुछ बैक्टीरिया जो कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, ये क्या करता है, अमोनियम आयन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट। नाइट्राइट भी प्लांट ले सकता है, तब लेगा जब नाइट्रेट नहीं होगा। यानी प्लांट के लिए सबसे सुटेबल जो होता है कौन सा होता है, नाइट्रेट होता है। इसलिए अगेन से नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोबैक्टर किसमें, नाइट्राइट में। और नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी नीड को पूरा कर लेता है, नाइट्रोजन की नीड को पूरा करता है, किसके थ्रू, इसको लेके नाइट्रेट के। इसीलिए हमारे पास ये तीनों सिंथेटिक बैक्टीरिया एक मिनरल रिसाइक्लिंग में भी हेल्प करता है और प्लांट के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि प्लांट किसके फॉर्म में लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रेट के फॉर्म में या फिर नाइट्रेट के फॉर्म में। अगर ये दोनों नहीं हुआ तब मरता क्या नहीं करता, वही बात है, तब वो अमोनिया से ले सकता है, अदरवाइज नहीं लेगा। इसमें किसके फॉर्म में लेता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज इन नाइट्रेट फॉर्म। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है नाइट्रेट की तब वो ले सकता है नाइट्राइट, या अमोनियम बहुत रेयरली लेता है, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। अमोनिया क्या होता है हमारे पास, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। Okay. नेक्स्ट पैथोजेनिक पैरासिटिक, आप कुछ डिजीज याद रखना है, डिजीज के नाम, ठीक है, जो मैं वो नोट्स में लिख दूंगा आप लोग को। कुछ डिजीज का नाम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग दोबारा लिखे तो याद रहेगा। पैथोजेनिक या पैरासिटिक बैक्टीरिया हमारे पास जो है, हमारे पास जैसे टाइफाइड, टाइफाइड जो कॉज करता है वो कौन करता है, साल्मोनेला टाइफी। टेटनस, टिटनेस कौन कॉज करता है, कोलेस्ट्रीडियम टेटेनाई। हमारे पास टेटेनस, कोलेस्ट्रीडियम ठीक है। उसी तरह हमारे पास कोलरा कौन करता है, विब्रियो कॉलरी। कोलरा कौन करता है, विब्रियो कॉलरी। और ये सारा याद रखना है, क्योंकि बाद में ये क्वेश्चन मिलाने में आ जाता है कई बार। ये तीनों तो बहुत इजी था। जैसे अगर आपको ये याद रखना है, एंथ्रेक्स,
एंथ्रेक्स डिजीज है क्योंकि नाम पे जितने भी ध्यान रखना है, जितने भी बैक्टीरिया है उसके नाम पे ये अप्रॉक्स डिजीज है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, टेटनस, क्लोस्ट्रिडियम टेटिनाई। कोलेरा हो गया, किससे होता है? विब्रियो कॉलरी से। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डिजीज के नाम पे बैक्टीरिया, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। हाँ, डिप्थीरिया हो गया, उसका भी कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। हाँ, प्लेग है, आपको याद रखना, प्लेग किससे होता है? यार्सिनिया पेस्टिस। प्लेग किससे होता है हमारे पास? यार्सिनिया पेस्टिस, ठीक है, यार्सिनिया पेस्टिस। सिफिलिस किससे होता है? ये सिफिलिस एक डिजीज है, एसटीडी है, जो हम लोग अभी हेल्थ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हेल्थ बारे में भी पढ़ेंगे। सिफिलिस, सिफिलिस किससे कॉज होता है हमारे पास? ट्रिपैनोनिमा पैलेडियम, ये ध्यान रखना, ट्रिपैनोनिमा पैलेडियम, ट्रिपैनोनिमा पैलेडियम, ये क्या है हमारे पास? दीज आर बैक्टीरियल डिजीज, दीज आर बैक्टीरियल डिजीज। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, मैं वो फाइल शेयर कर देता हूँ, ठीक है, शेयर कर दूं? ये आप लोग लिखो, यहाँ तक तो पूरा समझा दिया, पूरा मन रहा आपका, उसके बाद बस आपको लिखना ही है। मैं इसको भेज दूंगा, जितना आप लोग लिख सकते हो लिख लो, अदरवाइज बाकी जो भी दिक्कत होगा आप लोग पूछ लो, ठीक है। सर ग्रुप पे भी सेंड कर देना। मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तब आप लोग पूरा तो आप लोग लिख नहीं पाओगे, मैंने पूरा पढ़ा दिया मुनरा, एक वैसे भी आप लोग को रिकॉल है इसलिए मैं इतना थोड़ा फास्ट पढ़ाया, बट अदरवाइज नहीं पढ़ा था। बट फिलहाल आप लोग जितना लिख सकते हो लिखो, कि अगर कोई कंफ्यूजन होगा मैं ग्रुप पे भेज दूंगा ये पूरा, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म केप्ट अंडर किंगडम मोनेरा, ठीक है। बैक्टीरिया और सोल प्राइमरी मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, ये सारा कुछ मैंने बता दिया अभी जस्ट, आप लोग इसको लिखिए, या फिर मैं पूरा ही नेक्स्ट में फंजाई भी बता ही देता हूँ, ठीक है। आप एक ही बार लिख लेना आप सभी लोग, ठीक है। ऋषिका, यस सर। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट फंजाई पढ़ाऊँ फिर, या आज मुनरा ये सिर्फ? सर आज इतना ही रहने दो। पक्का? चलो ठीक, फिर आप लोग इसको लिख लो, जब ऊपर करना होगा बताना आप लोग।
यहाँ तक बन गया।
मैं नोट्स भेज दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। अभी कुछ क्वेश्चन करोगे आप लोग? हम्म, आप लोग कुछ कुछ क्वेश्चन कर लो, लेकिन रिस्पॉन्स कैसे दोगे? मैसेज में कर देना, ठीक है? मैं वो शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ जो नीट में है वही करना है, मैं बताऊंगा, ठीक है? अम्म, ये क्वेश्चन नंबर 2 ओनली नीट में जो है वो विजिबल हो रहा है सर को? क्वेश्चन आपका हिमांशु यादव को, बाकी लोग? चलो, तो 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, दिस वन। ओके, सही है। दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। सर सी। और कोई? हिमांशु का क्या? सेकेंड। न्यूक्लियस नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरिया पूछा है, बैक्टीरिया क्लास में सेल वॉल के बेसिस, बाहर की बैक्टीरिया और फ्री बैक्टीरिया। ठीक है हिमांशु, तो सेल वॉल, तो इस आपका सही है। तो ये हिमांशु सही है। यस सर। ओके, तो ये तो इजी है।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सी। और किसी का? ठीक है, आरती बैक्टीरिया। A common characteristic found in cyanobacteria or eubacteria is, ठीक है, ऑप्शन है, एक साथ आ नहीं रहा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 बताएगा, ए कॉमन कैरेक्टर फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन। बी, क्वेश्चन मार्क, कंफ्यूजन है बी। बाकी लोग बताओ कि इतने इजी, सेल वॉल बीइंग कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, चाहे यू बैक्टीरिया हो चाहे साइनोबैक्टीरिया। मैं अभी बताया था यू बैक्टीरिया का ही पार्ट है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया का ही पार्ट है किसी का, साइनोबैक्टीरिया, बस वो फोटोसिंथेसिस करता है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर एज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो कॉमन क्या होता है, सेल वॉल बीइंग कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। चलिए ठीक है, थैंक यू। बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे क्लास में? किसी का क्लास नहीं है? मर्जर तो नहीं है कि कोचिंग का क्लास हो, जैसे 11th में कुछ बच्चों का था तो उन्होंने पहले बता दिया था। चलिए कोई नहीं, थैंक यू। लेट कर सकते हो आप लोग।